Hello everyone, this is my sixth video in the series of real analysis and आज की इस वीडियो में हम लोग नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इंटीरियर पॉइंट इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे और लास्ट में कई सारे एग्जांपल्स को भी हम लोग लेंगे जो हमारी हेल्प करेगी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को समझते हैं। इसके डेफिनेशन को अब हम देखने जा रहे हैं। ए सेट n is said to be a neighborhood of a point alpha if there exists an open interval not equal to phi, say I, such that alpha belongs to I and I is a subset of n. Okay? मतलब कि एक सेट n को हम लोग एक नेबरहुड बोलेंगे किसी एक पॉइंट अल्फा के लिए अगर हमें एक ओपन इंटरवल मिलती है जो कि नॉन एम्प्टी हो, से आई, सच दैट जो ये पॉइंट अल्फा है वो आई में बिलोंग होना चाहिए और आई ये जो ओपन इंटरवल है वो एन का एक सबसेट होना चाहिए। तब हम लोग इस सेट एन को बोलेंगे एक नेबरहुड अल्फा पॉइंट के लिए। ओके, मतलब कि यहाँ पे कोई अल्फा एक रियल नंबर है। सबसे पहले हम लोगों को एक ओपन इंटरवल फाइंड करना है जो अल्फा को कंटेन करता हो। तब वैसे सारे सेट n जो इस ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहा हो तब हम बोलेंगे ये सेट एक नेबरहुड है इस पॉइंट अल्फा के लिए। ओके, तो ये जो ओपन इंटरवल आई है यहाँ पे वो नॉन एम्प्टी है एंड ये अल्फा को कंटेन कर रहा है। सो जो जनरल फॉर्म ऑफ आई होगी वो इस प्रकार से होगी, अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2, जहाँ पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 है। ओके, और ये ओपन इंटरवल एक सबसेट होगी इस सेट n के लिए। तो यहाँ पे जो ये ओपन इंटरवल है ये अनकाउंटेबल है, ये एक अनकाउंटेबल सेट है। सो इससे हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारी नेबरहुड होगी वो भी अनकाउंटेबल सेट होगी। ठीक, नेबरहुड भी एक अनकाउंटेबल सेट होगी। तो अब चलिए इंटीरियर पॉइंट को भी समझते हैं हम लोग। ए पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट n इफ एंड ओनली इफ n इज ए नेबरहुड ऑफ अल्फा। मतलब ये कि अगर ये सेट n एक नेबरहुड है अल्फा पॉइंट के लिए तब हम लोग इसी पॉइंट अल्फा को एक इंटीरियर पॉइंट भी कहेंगे सेट n के लिए। ओके, मतलब दोनों ही सेम थिंग है। ये सेट नेबरहुड है इस पॉइंट के लिए तब ये पॉइंट इस सेट के लिए एक इंटीरियर पॉइंट होगा। ओके, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं और समझते हैं कि नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 चेक इफ दिस n फॉर्म नेबरहुड और नॉट। मतलब कि इस पॉइंट 1 के लिए ये सारे एग्जाम्पल नेबरहुड होता है या नहीं होता है, ये हम लोगों को चेक करना है। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए n इज इक्वल टू सेट 1 2 3। यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो नेबरहुड है वो हमेशा एक अनकाउंटेबल सेट होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो सेट है 1 2 3 ये अनकाउंटेबल सेट नहीं है, ये एक काउंटेबल सेट है। सो ये नेबरहुड नहीं हो सकता है। ओके, अब चेक करते हैं बी के लिए, n इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 3। ये जो इंटरवल है वो इस पॉइंट को कंटेन कर ही नहीं रहा है तो ये नेबरहुड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में देखा हुआ था कि अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड आई इज ए सबसेट ऑफ n। तब यहाँ से हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जो ये पॉइंट अल्फा है वो n में भी बिलोंग करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के लिए ये क्लोज इंटरवल इस पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है तो ये चेक ही नहीं करेंगे कि ये नेबरहुड होगा या नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सी के लिए, n इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन 1। तो सबसे पहले बात ये चेक करेंगे कि ये पॉइंट इस सेट में कंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है, यूनियन 1 है तो हो ही रहा है। तो ओके, और साथ ही साथ ये सेट एक अनकाउंटेबल सेट भी है, मतलब कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला 1 को कंटेन कर रहा है और साथ ही साथ ये एक अनकाउंटेबल सेट भी है। लेकिन
बाय डेफिनेशन हम लोगों को ये भी देखना है कि जो ओपन इंटरवल कंटेनिंग 1 है वो एक सबसेट होना चाहिए इस सेट के लिए। लेकिन अगर हम लोग ये फॉर्म करते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन 1 एंड 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये जो ओपन इंटरवल है 1 को कंटेन कर रहा है, लेकिन ये एक सबसेट नहीं हो सकता है इस सेट के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल है वो किसी भी इंटरवल को कंटेन नहीं करता है। तो ये एग्जांपल एक नेबरहुड नहीं हो सकता है इस पॉइंट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। n इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 2। तो इस सेट के लिए 1 कंटेन हो रहा है इस सेट में, ये फुलफिल हो रहा है ये कंडीशन, साथ ही साथ ये अनकाउंटेबल भी है, ये भी फुलफिल हो रहा है। और अब हम चेक करते हैं कि क्या एक ओपन इंटरवल ये कंटेनिंग 1 इस सेट के लिए एक सबसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ये इस सेट में कंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 1 के बाद जितने भी पॉइंट हैं, अगर ये 1 है और ये 1 प्लस एप्सिलॉन 2 है और ये 1 माइनस एप्सिलॉन 1 है, 1 को लेके जितना भी राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो तो कंटेन हो रहा है n में, लेकिन 1 से जितने भी लेफ्ट साइड में एलिमेंट हैं वो इस n में कंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोज इंटरवल 1 रूट 1 2 है। तो यहाँ पे मान लेते 2 है, तो ये n है और ये ओपन इंटरवल i है। सो ओपन इंटरवल i इस सेट n में कंटेन नहीं हो रहा है, तो ये एक नेबरहुड इस पॉइंट के लिए नहीं हो सकता है। ओके, इस ऑप्शन के लिए देखते हैं क्लोज इंटरवल 0 रूट 2। ये 1 को कंटेन कर रहा है, साथ साथ अनकाउंटेबल भी है, और ये सेट 1 माइनस एप्सिलॉन 1 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इस ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहा है। इसे आप रियल लाइन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और जो ये सेट है 0 2, तो 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे क्लोज इंटरवल, तो ये जो सेट है 0 2 ये इस ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहा है। सो ये सेट एक नेबरहुड होगा इस पॉइंट के लिए। ओके, अब चेक करते हैं ऑप्शन एफ के लिए। ओपन इंटरवल 0.9 1.1 ये 1 को कंटेन कर रहा है, साथ साथ अनकाउंटेबल भी है, और ये सेट इस ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे होगा, और मान लेते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन 2 यहाँ पे, और 0.9 मान लेते हैं यहाँ पे है 1.1। तो इस ओपन इंटरवल के बीच में ये ओपन इंटरवल आ रही है जो कि है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 1 प्लस एप्सिलॉन 2। हम लोगों ने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 को ऐसा चूज किया है जिससे कि ये ओपन इंटरवल 0.9 एंड 1.1 इसके बीच में कंटेन हो रहा है। ओके, तो ये सेट भी एक नेबरहुड होगा इस पॉइंट 1 के लिए। ऑप्शन जी कैपिटल R मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है वो सारे रियल नंबर के लिए एक नेबरहुड का काम करेगा। इसे आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसे आप याद भी रख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन एच। ओपन इंटरवल 0 2 यूनियन ए सेट कंटेनिंग 5 6 7। तो यहाँ पे ये हम लोग देखा था कि क्लोज इंटरवल 0 2 इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1। सो हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है वो भी एक नेबरहुड होगा, और यूनियन में हम लोग एक सेट रखा हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मतलब है कि जो ओपन इंटरवल है कंटेनिंग 1 उससे इस सेट को कंटेन होना चाहिए। तो यहाँ ये जो पार्ट है ओपन इंटरवल 0 2 वो इस ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहा है। तो यूनियन में हम लोग कोई भी सेट लेंगे तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोगों को चेक करना है कि जो ये ओपन इंटरवल है कंटेनिंग 1 वो कंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेट में, तो वही चेक करना है हम लोगों को। तो ये बिल्कुल हो रहा है, तो ये सेट भी एक नेबरहुड होगा इस पॉइंट के लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग सारे एग्जांपल्स को समझे होंगे। अब लास्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर नेबरहुड के लिए जनरल फॉर्म क्या होता है।
मान लीजिए हम लोगों को नेबरहुड फाइंड करना है n किसी पॉइंट अल्फा के लिए, तो जो इसका जनरल फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोगों को एक ओपन इंटरवल फाइंड करना है जो अल्फा को कंटेन कर रहा हो, तो उससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2 ओपन इंटरवल। ये तो हो गया ओपन इंटरवल जो कि अल्फा को कंटेन कर रहा है, और जो भी सारे सेट इस ओपन इंटरवल को कंटेन करता होगा वो उन सारे सेट को हम लोग नेबरहुड करते हैं इस पॉइंट अल्फा के लिए। सो हम लोग यूनियन में एक आर्बिट्री सेट ले सकते हैं S इज ए सबसेट ऑफ R, ओके। तब ये एक जनरल फॉर्म होगा किसी भी नेबरहुड पॉइंट अल्फा के लिए, अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2 ओपन इंटरवल यूनियन एनी सेट S, जहां पे एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 है और एप्सिलॉन 2 भी ग्रेटर देन 0 है। तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी नेबरहुड के लिए अगर उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो एक नेबरहुड होगा अल्फा के लिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो नेबरहुड नहीं हो सकता है पॉइंट अल्फा के लिए। ऑलराइट, सो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें अपने डाउट्स को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।